ये कहानी एक आदमखोर जानवर की, जो गांव में बहुत सारा गाँव जानवर को मार दिया होता है। एक दिन की बात है। एक दिन एक किसान उसके गांव को चारा खिला रही थी। तभी देखा कि उसका गाय गायब हो जाता है। इसी कारण वो चारों ओर खोजना शुरू करता है, पर उसे नहीं मिलता। तभी बहुत सारा लोग उसी के निशान को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, पर वो एक जगह जाकर रुक जाता है तथा कानून के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उन लोगों को जंगल की ओर जाने के लिए एक वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर मना करता है। तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस चला जाता है और गांव के सभी लोग जानवर गायब होने की बात करते हैं और बताते हैं कि अगर उन्हें नहीं रोका जाए तो उसके बाद इंसानों को भी गायब करेगा। तथा गांव वाले पुलिस पर विश्वास नहीं करता था, जंगल पर जाने की बात करता है, लेकिन पुलिस बताते हैं कि तुम हमें एक सप्ताह दो, हम बिल्कुल इसके बारे में कुछ करेंगे, बिल्कुल उसे आपके सामने पकड़ के लाएंगे। तभी गांव के लोग बताते हैं कि बिल्कुल नहीं, ये आत्मा की काम है और इससे फॉरेस्ट ऑफिसर विश्वास नहीं करता है। तभी गांव के लोग गुस्से से वहां से चले जाता है। इधर रात में फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल पर जाता है और वहां पर वही जानवर को ढूंढता रहता है। तभी अचानक उसे पता चल जाता है कि पीछे कोई है और वो धीरे धीरे पीछे घूमता है और उसे कुछ दिखाई देता है और अचानक बंदूक गिर जाते हैं। वो मारने ही वाले होता है, वो आदमखोर भाग जाता है। वो गोली मारता है और आदमखोर जानवर को का पीछा करता है, पर वह छुप जाता है और जानवर का आवाज बंद हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसे गोली लगा है। वो ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो जानवर आ जाता है और ऑफिसर गिर जाता है। उससे उसका बंदूक भी गिर जाता है और जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। ऑफिसर भी गोली चलाता है और जानवर उससे बचकर भाग निकल जाता है। उस दिन ऑफिसर पुलिस स्टेशन आ जाता है तथा उसी के बारे में बात करते रहते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल इंसान जैसा था, उसे पहचान नहीं पाया। उसका शरीर जानवर जैसा तथा खोपड़ी इंसान जैसा। वो बताता है कि अब गांव वाले खतरे में हैं। तभी एक जन बताते कि शायद गांव वाले सही बता रहे थे, वो एक भूती है जो आत्मा के भेष में आते हैं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल के रास्ते में आ रहे थे तथा वो डरा हुआ था। तभी अचानक आदमखोर जानवर उस पर हमला कर देता है, उसे जंगल में लेकर चला जाता है और उसकी जान ले लेता है। उसी के बारे में दो व्यक्ति भी बात करते हुए जंगल के रास्ते में जाता है। वो जानवर उस पर भी हमला करता है तथा वो भी किसी तरह जान बचाते हैं और वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका हाथ घायल हो जाता है। वो गाँव आ जाता है और बताते हैं कि बुरी आत्मा ने हमला किया। फॉरेस्ट ऑफिसर विश्वास नहीं करता तथा उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में सब कुछ कोई बात करते रहता है। वो जानवर तो था, लेकिन खोपड़ी इंसान की थी। वो उसे कुछ देख नहीं पाता और काली रात होने के कारण पहचान भी नहीं आया। सभी लोग उन्हें भूत बताया, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर विश्वास नहीं किया। फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में जाने की बात किया। वो गाँव वालों को भी साथ जाने के लिए बोला कि कौन कौन साथ जाएगा। बहुत कोई राजी हुआ और सब कोई जंगल की ओर निकल जाता है तथा सभी ढूंढ रहा होता है। तभी एक आवाज आता है तथा वो फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर गोली चलाता है। उन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे गोली खत्म होती जा रही है। ये सब करने के बावजूद भी उसे नहीं पकड़ पाता है और इन लोग दो गुटों में बट जाता है। तभी इधर 4 जन रहता है और इन लोग आगे बढ़ते रहता है और जानवर उस पर हमला कर देता है तथा उसे काटना शुरू करते हैं। वो चिल्लाते रहता है। तभी सभी आ जाते हैं और वो भाग जाते हैं। गाँव वाले डर जाते हैं तथा उसे बताते हैं कि वो इंसान के अंदर एक आत्मा है, वो उससे नहीं लड़ पाएगा। सभी फॉरेस्ट ऑफिसर पर आरोप लगाता है। तभी ऑफिसर सभी को
पीछे जाने को कहते हैं और वो अकेला जंगल की ओर उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कुछ आगे जाता है, तभी एक पत्थर पर खून लगा रहता है। वो वापस आता है तथा गाँव वाले से उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो जानवर को एक पेड़ पर बांधते हैं तथा वहाँ पर जाल बिछा देते हैं तथा उसे पकड़ने के लिए एक प्रतीक्षा करता है। सब कोई पेड़ के ऊपर रहता है और इन लोग पेड़ के साइड में रहता है। वो आदमखोर जानवर आता है और इन लोग सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। वो गाय को पकड़ने के लिए आता ही है तथा सब होते होते अचानक वहाँ पर एक व्यक्ति गिर जाता है जो पेड़ पर रहता है। वो जान बचाने के लिए कहते हैं कि मुझे बचाओ और फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ता है। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर उसे वहाँ से लड़ने से मना करता है और धीरे-धीरे सही मौके का इंतजार से जाल को ऊपर से गिरा दिया जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे एक खंभे में बांधा जाता है। दूसरे दिन उसे एक रस्सी में बांधकर रखा जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर उससे बात करने का कोशिश करता है। वो पूछता है कि कौन हो तुम? तभी एक गांव वाला बताते है कि वो लड़का बजरंग शिकारी का लड़का जैसा है, जो कि 10 साल पहले खो गया था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर बजरंग के परिवार को बुलाने के लिए कहता है और एक पुलिस वहां पर जाता है तथा वो बताता है कि बजरंग का घर यही है और उनकी माँ को उनकी बेटा के बारे में खबर देता है। उनकी माँ बताता है कि उनके नाम गुड्डे है, उसका फोटो भी दिखाते हैं। तभी उनके परिवार को बताते हैं कि जंगल में एक लड़का मिला है तथा वो वहाँ पर जाता है और देखता है उनकी बेटा गुड्डू ही रहता है। फॉरेस्ट ऑफिसर को बताते हैं कि असल में गुड्डू के पिता एक भेड़िया को मार दिया होता है और इससे गुड्डू की माँ भी खुश नहीं रहती है। एक दिन गुड्डू रात में खेल रहा होता है, तभी एक लोमड़ी उस पर हमला कर देता है और तभी से ये सब शुरू होता है। गुड्डू की माँ और पिताजी गुड्डू को ले जाना चाहता है। फॉरेस्ट ऑफिसर उसे इलाज करना चाहता है, लेकिन गुड्डू के पिता गुड्डू से एक बार मिलना चाहते हैं और उससे फॉरेस्ट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर मान जाता है और उसे खोलने लगता है। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है और रोने लगती है, पर गुड्डू नहीं पहचान पाते हैं। तभी अचानक वो भाग जाता है और भागकर जंगल की ओर चला जाता है। उनकी माँ फॉरेस्ट ऑफिसर को उसे ना मानने की विनती करता है, क्योंकि उसे गुड्डू को 10 साल के बाद मिला है और उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। फॉरेस्ट ऑफिसर गुड्डू को ठीक करने का वादा करते हैं। आखिर क्या सच है कि गुड्डू ऐसा हो गया? सभी गांव वाले सतर्क था, फॉरेस्ट ऑफिसर भी सतर्क था और उसे ढूंढ रहा होता है। गुड्डू उन पर हमला कर देता है और फॉरेस्ट ऑफिसर गुड्डू को पकड़ लेता है। सभी गांव वाले उसे मारना चाहते हैं, पर फॉरेस्ट ऑफिसर उसे मारने नहीं देना चाहते हैं। उसे इलाज करके ठीक करना चाहता है। उसे उन लोग इलाज नहीं करने देना चाहता, मारना चाहते हैं। तभी एक तांत्रिक आता है और बताता है कि उसे जंगली जानवर की आत्मा उसके अंदर घुस गया है, इसी कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर विश्वास नहीं करता है और तांत्रिक को बताता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मेरे रास्ते मत आओ। तभी गुड्डू की माँ फॉरेस्ट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है और बाबा को काम करने देने के लिए बताता है। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर मान जाता है और तांत्रिक यज्ञ करना शुरू करता है, जिसके कारण गुड्डू छटपटाता है। असल में उसके अंदर आत्मा छटपटाते रहते हैं। तभी अचानक सामने एक व्यक्ति पर वो आत्मा चला जाता है और गुड्डू बेहोश हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि सामने वाला लोग जिस पर आत्मा चली गई है वो धीरे धीरे तांत्रिक की ओर बढ़ रहा होता है, पर तांत्रिक उसे रोक लेता है और बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और किसी इंसान के शरीर पर दोबारा घुसने का हिम्मत भी ना करो। यह हुक्म देता है। अगर वो नहीं माना तो तांत्रिक उसकी आत्मा को खत्म करने की बात कहती है। वो आत्मा डर जाती है और उसके बाद मानकर वहाँ से चली जाती है। इधर गुड्डू धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और अपना परिवार उसको वापस मिल जाता है।